नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे और इस सेशन के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी जानकारी लेने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 में आने वाली वैकेंसी के बारे में। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो आप लोग ने देखा होगा, एसएससी ने एक नोटिस दिया था कुछ दिन पहले जिसमें ये बताया था कि नवंबर के माह के अंदर हम देने वाले हैं एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन। तो मैं आप लोगों को आज यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ एसएससी जीडी के एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो आपका सिलेबस हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न, क्या एज मांगी जाती है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, सब कुछ ऐसी जितनी भी जानकारी है वो सब मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को एक काम करना होगा, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा और इस वीडियो को जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, ताकि हर बच्चे तैयार हो सके अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं ले जाने से पहले कि क्या क्या डिटेल्स है मैं आपको ये बता दूं बेटा, कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो अभी बनवा लो। नहीं तो जब फॉर्म आ जाता है फिर आप परेशान होते हो कि सर मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं, मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, सर कहाँ से बनवाऊं, क्या करूं। तो आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आप लोग के लिए जरूरी हैं, जो आपके पास होने चाहिए फॉर्म आने से पहले। तो सबसे पहला अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो आपके हाई स्कूल का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट है। तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं है तो कलेक्ट कर लो। उसके बाद ठीक है, जिससे आप लोग क्या पता लगाते हैं, एज का, आपके नाम का और आपकी क्वालिफिकेशन का, ये तीन चीजें हम लोग यहाँ पर पता लगाते हैं इससे। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्लैश परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, आपके पास जिस भी जगह से बिलोंग करते हो वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद इशूड बाय द कंसर्न अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी ने किया उसका नाम वगैरह भी उसमें लिखा होना चाहिए साफ सुथरा, क्योंकि अपलोड करना होता है फॉर्म भरते वक्त कई जगह लगाना भी पड़ता है कि किस डेट को इशू हुआ था, कब एंड होगा, किसने बनाया है, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, हाँ, फॉर कैंडिडेट अवेलिंग रिजर्वेशन स्लैश एज रिलैक्सेशन। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट इसलिए होना जरूरी है क्योंकि आप एज रिलैक्सेशन लेने वाले हो या आप उस कास्ट की पोस्ट पर कंसीडर होगे, इसलिए जरूरी है एज रिलैक्सेशन के लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो भी किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ, तब आगे देखते हैं। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, यानी अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप रिटायर हो चुके हैं तो भी आपके पास आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, और अगर आप वर्किंग में हैं तो आपके पास एनओसी और आपके डिपार्टमेंट की सारी डिटेल होनी चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, चूंकि ये हाइट और उससे रिलेटेड है, तो हाइट अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो देखो, जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर ज्यादा उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं उनके पास उस चीज के लिए कंसर्न सर्टिफिकेट और सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना? अगर एनसीसी का फायदा लें तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो क्या है, अगर आप लोग आइडेंटिटी सर्टिफिकेट फॉर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, अगर आप रिफ्यूजी हैं तो उसका भी आपके पास होना चाहिए। टू पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वैसे मैं आपको बताऊं तो अब लाइव फोटो होती है, तो आपके पास नहीं भी है तो चल जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है, यानी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट है, फिजिकली चैलेंज्ड है, तो उसके भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है ना? तब आप लोग सारे चीजों के बाद आप फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोग की स्टार्ट करता हूँ। क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपको जान रहे। तो बीएसएफ की पोस्ट, पहले तो ये जान लो कि एसएससी जीडी के अंदर कौन कौन सी डिपार्टमेंट्स या कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं। तो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और आसम राइफल्स। और हाँ, डन है। तो अब देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस बार निकालेगा आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी, तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया। अच्छा, एक और वैकेंसी आ रही है, सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, हाँ, एनसीबी में। एनसीबी में एक वैकेंसी और हुई, ऐड हुई है। ठीक है,
आप लोग का नवंबर 25 के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है। वैकेंसी की देखिए अगर मैं बात करूं तो 25 से 30,000 के बीच में वैकेंसी आने की उम्मीद है। हाँ, ये लगभग मैंने बोला है, ये उम्मीद है, मैंने ये कोई श्योरिटी नहीं दी है। सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं कि एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन होता कैसे, तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आप लोग का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसे हम पीईटी पीएसटी बोलते हैं, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक मेडिकल होगा छोटा सा, फिर आपकी ज्वाइनिंग। जब हम सैलरी की बात करते हैं तो एनसीबी की जो सैलरी वो लेवल 1 की होती है 18,000 से लेकर के 56,900, और अदर पोस्ट के लिए लेवल 3 की सैलरी जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपए। यानी एनसीबी की सैलरी कम है, बट आपके लिए सैलरी है, जॉब है। ठीक है, चलिए। एज जो है आप लोग की बेटा 18 से 23 साल मांगी जाती है। अब आपके मन में आएगा सर एज काउंट कब से होगी, तो अकॉर्डिंग टू मी 1 जनवरी 2026 तक काउंटिंग होनी चाहिए एज। ठीक है, 10वीं पास अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस 100 रुपए है। 100 रुपए किसके लिए है बेटा, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के, और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी फीमेल्स और सभी कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस 0। ठीक है, उसके बाद देखो पिछले सालों में वैकेंसीज जो रही हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा, देखो 2019 में 54,593 वैकेंसी थी, 2020 में 60,210 वैकेंसी, 2021 में 25,271, 2022 में 50,187, 2024 में 46,617, 2025 में 53,690 वैकेंसी थी। तो अब 2026 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैं मान के तो चल रहा हूँ अभी कि 20 से 30,000 के बीच में वैकेंसी आनी ही आनी चाहिए। 25 से 30,000 के बीच में आप लोग की वैकेंसी जो है वो आनी ही आनी चाहिए। बाकी हर बार वैकेंसी कम आती है फिर बढ़ती है बात। ठीक है, तो सिलेक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रिटन, फिजिकल और उसके बाद मेडिकल, डीबी और मेडिकल। ठीक है, और देन ज्वाइन, हाँ, सिलेक्शन। तो जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आप लोग की अगर मैं बात करूं तो 4 सब्जेक्ट हैं। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 नंबर, यानी एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का। और नेगेटिव मार्किंग बेटा 0.25 मार्क्स की होती है, यानी 1/8। ठीक है, जीएस 20 क्वेश्चन 40 नंबर, मैथ्स 20 क्वेश्चन 40 नंबर, और ये 10वीं लेवल की मैथ्स होगी। ठीक है ना, और इंग्लिश या हिंदी ऑप्शन है, जो आपको देना वो दे सकते हैं। 20 क्वेश्चन 40 नंबर, मतलब हर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 40-40 नंबर का आपका हर सब्जेक्ट। और टोटल 60 मिनट का आपको समय मिलेगा, यानी 80 क्वेश्चन का पेपर 160 का हो। ठीक है, बस एक एग्जाम है जो अच्छे से पास करना। अच्छा, अब जब हम फिजिकल की बात करते हैं तो हाइट का मेन कंसर्न होता है आप लोग के लिए। मेल कैंडिडेट आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा, और फीमेल कैंडिडेट आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना, बाकी चेस्ट की जब मैं बात करता हूँ मेल्स में कंसीडर होता है, फीमेल में नहीं। तो 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। ऐसे ही एसटी कैटेगरी के लिए, मतलब एसटी को छूट मिलती है हाइट। ठीक है, तो अब आप जो छूट चाहेगा उसको डॉक्यूमेंट देने होंगे एसटी कैटेगरी के। समझ गए, चलो। उसके बाद ये तो फिजिकल, ये पीईटी हुआ, फिजिकल एफिशिएंसी नहीं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये क्या हो गया बेटा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये पीएसटी होगा। पीईटी क्या है, एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा, तो यहां पर 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी है मेल, और फीमेल 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरा करना है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आप बड़े आराम से चीजों को करो। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बेसिक जानकारी दे दी है। अब आती है बात सिलेबस की, तो मैं आपको सिलेबस एक पेज पे सबका दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से चारों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप लोग चाहते हो अच्छे से तैयारी करना, सब कुछ अच्छे से करना, तो बेटा उसके लिए एक शौर्य बैच है। इस शौर्य बैच से जुड़ सकते हो बेटा, और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हो। कल का इंतजार बिल्कुल मत करो। क्यों? क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दुनिया लगेगी तैयारी करने में। अगर आप उनसे पहले से तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी और अच्छी होगी। तो इसके अंदर आप लोग को बेटा लाइव क्लास भी मिलेगी, प्लस रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ मिल रहा है। 24 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। Y461 यही कूपन कोड लगाना है बेटा।
Y461 यही कूपन कोड लगाना है और यह मात्र और मात्र आप लोग को मिल जाएगा, मात्र और मात्र आपको 390 रुपए का कुछ मिल जाएगा, मात्र 390 रुपए। सोचो 390 रुपए में अगले 2 साल तक सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो किसी भी स्टेज पर तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अडल्ट 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ ऑल कोर्सेज, यहाँ एसएससी, और जैसे यहाँ पहुंचोगे देखो ये एसएससी जीडी दिख रहा है, ठीक है, इस पे click। तो देखो ये है बेटा सॉरी मैच, इससे जुड़िएगा, आगे वालों से जुड़ोगे तो आपको डबल वैलिडिटी का फायदा है। तो ये है सॉरी बैच, इसमें जाइए तो देखो 24 महीने की वैलिडिटी दिख रही है, 438 दिख रहा है, इतना नहीं देना है। वहां जाकर के ऑफर कोड Y461 लगा के अप्लाई करना, जैसे अप्लाई करोगे 399 होगा, कॉइन्स लगा लेना, तो ये आप लोग को 390 रुपए का लग जाएगा। सोचो, मात्र 390 रुपए में आप लोग को यह बैच मिल रहा है। कब मिल रहा है? Y461 और प्लस कॉइन्स, Y461 और पॉइंट्स। कूपन कोड यही लगाइएगा बेटा, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कोई दिक्कत आएगी मैं सॉल्व कराने के लिए अवेलेबल हूँ। रीजनिंग आप लोग को इसके अंदर मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आप लोग जाकर एनरोल कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछेगा। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बराबर कोई भी अपडेट आए तो वो मिल सके। थैंक यू।